नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअली प्रदेश की करीब 1170 करोड़ रुपए की 98 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। करनाल को करीब 509 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिली। इनमें 11 करोड़ 93 लाख रुपए को दी गई योजनाओं का उद्घाटन और 498 करोड़ 85 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल। भिवानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरू और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झुप्पा कला में के नव निर्मित भवनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया गया। सोनीपत की करोड़ों रुपए की लागत से पूरी हुई विकास परियोजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया और एक परियोजना की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में बीपीएस मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट शामिल है। साथ ही गामड़ी में सब हेल्थ सेंटर, न्यायक में सब हेल्थ सेंटर और जाखोली में पीएचसी को भी लोकार्पित किया गया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 7 वर्ष से निरंतर विकास के काम में आगे बढ़ रहे हैं। सभी भागों का विकास हमारी प्राथमिकता है। हमने किसी काम में कोई कोताही नहीं बरती। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया, साधन और योग्यता का भरपूर उपयोग किया गया। सीएम ने कहा कि पिछले 3 सालों से एमएसपी में लगातार वृद्धि हुई। खरीफ की 16 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। सिंचाई और पानी के लिए योजना बनाई गई। और वही करनाल में 5.5 करोड़ की परियोजनाओं का सांसद संजय भाटिया ने शिलान्यास और उद्घाटन किया। अवर्धन नहर का नवीनीकरण 3 पावर हाउस और नगर निगम को 2 गाड़ी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मिली। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 93,000 से भी ज्यादा नए केस आए सामने। 6,014 8 मरीज की मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 11 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 1,48,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,989 नए मरीज मिले, जबकि 16,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 661 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली में 24 घंटे में 337 से ज्यादा केस मिले। 36 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 4,000 से भी ज्यादा केस एक्टिव हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर ट्वीट किया। लिखा कि वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं, जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं। सेंटर पर जाने वाले हर व्यक्ति को टीका मिले। प्रदेश में कोरोना के 528 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 40 लोगों की जान गई। 940 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 7,000 से ज्यादा है। गुरुग्राम पंचकुला के बाद यमुनानगर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के जरिए लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसका उद्घाटन जिला उपायुक्त ने किया है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम शुरू कर दिए। नूह के तावड़ू, पिनगमा, पुनहाना में 20-20 बेड की व्यवस्था की गई। सिविल सर्जन ने कहा कि जिले की 4 सीएचसी पर बेड का इंतजाम कर दिया गया। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी कर रहा है। राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में स्पेशल वार्ड बनाया गया और वहां पर बच्चों के डॉक्टर भी कार्यरत हैं। जिले में तकरीबन 100 मेडिकल ऑफिसर तैनात हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए नूह में सहगल फाउंडेशन ने अल आफिया अस्पताल को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। जिले उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। जिला उपायुक्त ने सहगल फाउंडेशन और इंडिया एसोसिएशन ऑफ मिनेसोटा को मदद करने के लिए आभार व्यक्त किया। कहा कि मुश्किल समय में यह राहत सामग्री अस्पतालों और मरीजों के लिए मददगार साबित होगी। बीजेपी सांसद संजय भाटिया यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी धरातल पर हो चुकी है और किसानों को भ्रमित करने के प्रयास करते रहते हैं। उनकी दाल गलने वाली नहीं है।
पूर्व सीएम भुट्टा पर हमला बोलते हुए संजय भाटिया ने कहा कि किसानों पर गोली चलाने वाले उनकी जमीनों को लेकर बिल्डरों के हाथों में करोड़ों में बेचने वाले किसानों की बात क्या जाने। इतना भला किसानों का किया होता तो दोबारा उन्हें उखाड़ा न फेंकते। संजय भाटिया ने कहा कि किसान सारी बात समझते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, मंडी में फसल ला रहे हैं, लेकिन किसानों की आड़ में जो किसान नेता बने हुए हैं वो जानबूझकर समझने को तैयार नहीं है। किसान नेताओं से पूछो कि कानूनों में गलत क्या है। फसल बीमा की राशि जारी करवाने की मांग को लेकर किसानों ने बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त कार्यालय में जाकर ज्ञापन भी सौंपा। अंबाला में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया गया। घूंगर पैलेस में कॉल सेंटर चल रहा था। एसटीएफ ने रेड कर कार्रवाई की। आरोपी विदेश में ठगी करते थे। करनाल में मानसिक तौर पर परेशान महिला ने गोगरीपुर गांव में नहर में छलांग लगा दी। परिवार वालों का कहना है कि जब से कोरोना का दौर आया है महिला मानसिक तौर पर परेशान चल रही थी। जब परिवार वालों को महिला घर में नहीं दिखी तो महिला को ढूंढने के लिए परिवार के लोग गांव की तरफ गए। नहर के पास महिला की चप्पल मिली। टोहाना में किसान आंदोलन के दौरान बारिश सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसान की गाड़ी चोरी होने का मामला गरमा गया। सदर थाने के बाहर से गाड़ी चोरी हुई थी। किसान इकट्ठे हुए और फैसला लिया कि 14 जून को किसान बीएसपी कार्यालय में धरना देंगे। पुलिस के नाक के नीचे से चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर 14 जून तक पुलिस ने गाड़ी को बरामद नहीं किया तो किसान आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। वो एसपी कार्यालय का भी घेराव करेंगे। वल्लभगढ़ के मुचेसर में दुकान में घुसकर दो बदमाशों ने गन पॉइंट पर दुकानदार से लूट की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार घर में ही दुकान खोलकर मनी ट्रांसफर का काम करता है। दो युवक दुकान में मुंह पर मास्क लगाकर 35,000 के करीब दुकानदार से बंदूक की नोक पर ले हुए। पलवल की देवनगर कॉलोनी में अचानक मकान में रखे सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। सिलेंडर के फट जाने के कारण मकान में मौजूद सदस्य बाल बाल बच गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। एजेंसी कर्मचारी ने मौका का मुआयना भी किया। करनाल में जिले भर में सैकड़ों छात्र छात्राएं लघु सचिवालय पहुंचे और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से उन्हें परेशानी हो रही है। सरकार कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दे। कुरुक्षेत्र में सप्ताह भर पहले आए तूफान की भरपाई आज तक नहीं हो सकी है। तूफान के कारण काफी नुकसान हुआ तो कई इलाकों में एक हफ्ते से बिजली गुल है। आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग पैसे दे रहे हैं बिजली कर्मी वही काम कर रहे हैं, जिसके चलते लोग अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरकर जाम लगा रहे हैं। अधीक्षक अभियंता का कहना है कि कुरुक्षेत्र में बिजली विभाग का तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। जिले में हजारों पोल और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए, जिससे ठीक करने का काम चल रहा है। करनाल के गांव डबरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाप बेटे के झगड़े में गोली चल गई और बीच बचाव करने आई बेटे की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि बाप और बेटे में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को मेडिकल पैरोल पर दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति लगातार सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखकर इस मामले में दखल देकर पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने के लिए अपील की है। अंशुल छत्रपति ने आरोप लगाते हुए कहा कि डेरा प्रमुख को नियमों को ताक पर रखकर पैरोल दी जा रही है। वहीं अंशुल ने अपनी प्रीत का अटेंडेंट कार्ड बनाकर उसे राम रहीम से मिलने देने पर भी सवाल खड़े किए। महम के मदीना गांव के ग्रामीणों ने भारी संख्या में बिजली घर पर पहुंचकर जमकर विरोध किया और मुख्य गेट को ताला जोड़कर अपना रोष जाहिर किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 4 घंटे बिजली आती है और उसमें अनेकों कत्र लगने के बाद बिजली आती है। गांव की महिलाओं ने बताया कि लगातार 1 घंटा भी लाइट नहीं है।
बक्सर कामेश हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल और सन्नी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया कि लड़की से छेड़छाड़ के मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। और वही ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम से एक और बेहद अहम विकेट गिरा। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यह बड़ी सियासी उलटफेर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला वकील की भूमिका में नजर आए। जेल में बंद बीबीपुर के विकासानंद की तरफ से वकील के रूप में जिंद कोर्ट परिसर में सुरजेवाला पहुंचे। गुरुग्राम में 1 जनवरी से 31 मई तक पुलिस की क्राइम यूनिट्स ने 245 से ज्यादा अवैध हथियारों का बरामद किया, जिसमें से 122 पिस्तल, 115 देसी कट्टे सहित दर्जनों जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस ने बीते 5 महीनों में आर्म्स एक्ट के तहत 160 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की क्राइम यूनिट्स ने साल 2020 में 314 अवैध हथियारों को बरामद किया था। साइबर सिटी में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत गुरुग्राम की क्राइम यूनिट अवैध रूप से हथियार लेकर घूम रहे अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। गुरुग्राम में भी मंदिर खोलने की अनुमति के बाद माता शीतला मंदिर में भक्तों का आना शुरू हो गया। कोरोना के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्तों ने माता के दर्शन भी किए। मंदिर परिसर में कोरोना का संक्रमण लोगों में ना फैले, इसे ध्यान में रखते हुए प्रसाद को भी मंदिर के बाहर ही गैलरी में चढ़ाया जा रहा है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं। यमुनानगर में कैदी की मौत का मामला सामने आया। 30 वर्षीय मुश्ताक एनडीपीएस एक्ट के मामले में यमुनानगर जिले जेल में बंद था। और पुलिस के मुताबिक तबीयत खराब होने के चलते बुधवार को उसकी मौत हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया गया है। कुरुक्षेत्र के एक नामी डॉक्टर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इंटरनेशनल कॉल पर लाखों की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। डॉक्टर की शिकायत पर आईपीसी की धारा 384 और संसद आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जमीन की चकबंदी के संबंध में आरटीआई लगाकर मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम फरीदाबाद पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने 2018 को भूमि की चकबंदी के संबंध में नगर निगम से जानकारी मांगी थी, लेकिन नगर निगम उन्हें जानकारी देने की बजाय लगातार तर्काता रहा है। नगर निगम फरीदाबाद की ओर से अभी तक जुर्माने का भुगतान नहीं हो गया। ये जुर्माना निगम के संबंधित अधिकारी के वेतन से काटा जाना था, लेकिन अभी तक नहीं काटा गया है। सोनीपत के आईसीएस कोचिंग सेंटर के काफी विद्यार्थियों ने मिलकर जिला उपायुक्त को कोचिंग सेंटर खोलने जाने का लेकर मांग पत्र सौंपा है। विद्यार्थियों का यह कहना है कि कोचिंग सेंटर बंद होने के कारण उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है, जहां कोरोना के चलते प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर की देखरेख करने वाले केडीबी के बाहर ब्राह्मण एवं तीर्थद्वार सभा ने जमकर विरोध किया। कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार 7 जून से प्रदेश भर के मंदिर खोल दिए गए, मगर विश्वविख्यात ब्रह्म सरोवर के गेट अभी बंद पड़े हैं। नूहपट्टी रोड को पास 5 दिन पहले एक बच्चों की मां की दहेज लोभियों ने पीट कर जान ले ली थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने रोटरी ब्लड बैंक में शहर के सभी 69 थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए वैक्सीन कैंप लगाया। कैंप में बच्चों के अलावा उनके भाई बहन और माता पिता के लिए भी वैक्सीन की व्यवस्था की गई। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने इससे पहले भी वैक्सीन ड्राइव को लेकर अनोखी पहल की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खेरी गांव में तोड़फोड़ को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा तैयारियां जोरों पर हैं। जिला उपायुक्त यशपाल यादव और नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खेरी गांव तोड़फोड़ को लेकर जानकारी दी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के खेरी गांव में वन क्षेत्र और नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के सख्त आदेश दिए थे।
नगर निगम कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है और 6 हफ्ते के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करनी जरूरी है। अभी फिलहाल तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दिया गया है। कैथल के शिक्षण संस्थानों में कोचिंग लेने वाले छात्रों ने मौन अवस्था में खड़े होकर डीसी कार्यालय के बाहर रोष जताया और ज्ञापन सौंपा। कोचिंग सेंटरों के विद्यार्थियों का कहना है कि 2 साल से कोचिंग सेंटर बंद पड़े हैं। कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी सब बंद हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। सरकार ने जब होटल, रेस्टोरेंट, बाजार सब खोल दिए हैं तो बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ नियम बनाकर कोचिंग सेंटरों को भी खोला जाए ताकि बच्चों का भविष्य खराब न हो। पानीपत में करोड़ों रुपए टैक्स देने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है और लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इस मामले पर पानीपत की मेयर अवनीत कौर से जब पूछा गया कि ऐसे हालात क्यों हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि इसके बारे में वो अधिकारी से बातचीत कर चुकी हैं, जल्द ही ट्रेन की सफाई होगी। रेवाड़ी में कोरोना से दम तोड़ने वाले मरीजों की अस्थियों को अपनों का इंतजार रहा। आखिर में पंचनंद स्मारक ट्रस्ट और पंजाबी समाज ने 31 लोगों की अस्थियों को रीति रिवाज के साथ हरिद्वार में गंगा में विसर्जित किया। कैथल में दुकानदार और विभिन्न नियमों का पालन करते नहीं दिखे, जिसे लेकर एसपी ने दुकानदारों को चेतावनी दी और नियमों का पालन करने को कहा है। कैथल पुलिस ने 38 दिन में 33,000 से ज्यादा लोगों के चालान किए। चालान से 1,65,46,000 रुपए से ज्यादा वसूले। मुंबई में मुसीबत वाला मानसून आ चुका है। मुंबई में मानसून ने तय वक्त से 1 दिन पहले दस्तक दे दी है। जोरदार बारिश से ठाणे समेत कई शहरों में सड़कें पानी से लबालब नजर आई हैं। भारी बारिश के पानी में रेलवे ट्रैक डूब गया। सायन स्टेशन पर तालाब जैसा मंजर दिखा। पानी में बकरियां डूबने से ट्रेनों की आवाजाही में मुश्किल हुई। ऐसे में लोकल रेलवे सर्विस को सस्पेंड किया गया। मुंबई में मूसलाधार बारिश के चलते लोग परेशान हैं। मालवाड़ी इलाके में 4 मंजिला इमारत अचानक से ढह गई है। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। घायलों को बीडीपीएच नगर जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस वक्त इमारत ढही उस वक्त कुछ बच्चों समेत कई लोग इमारत के अंदर ही थे। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से मलबे में फंसे 15 लोगों को बचाया गया। डीएसपी ने बताया कि आसपास की 3 और इमारतों को भी खाली करवा दिया गया। इन इमारतों की हालत ठीक नहीं है। साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। ये सूर्य ग्रहण सभी जगहों पर नजर नहीं आएगा। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ही आंशिक दिखाई देगा। नासा के मुताबिक सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आएगा। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी पर पहुंचने वाली सूर्य को पर्याप्त किरणों को ब्लॉक कर देगा। गरीब परिवारों की भलाई के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। पहले ये योजना 2 महीने के लिए शुरू हो गई थी, जिसमें गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं देना था। नूंह में ये योजना धरातल पर भी पूरी तरह से लागू होती हुई दिखाई देगी। खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिकारी ने बताया कि गरीब परिवारों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिले में तकरीबन 1.5 लाख परिवार योजना का लाभ उठा रहे हैं।